महन्ताडम् नमो सिद्धाडम् नमो आयर्याडम् नमो उवझायाडम् नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे सामने ग्रंथ जिसको हम कहेंगे, जिसमें अनेक अनेक परिभाषाएं हैं, ऐसा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जो गुरु गोपाल दास जी बरिया द्वारा विरचित है, जिसमें अनेक तत्व, अनेक फंडामेंटल्स, और उन फंडामेंटल्स को समझने में जो हमारी भूल रह जाती है, जिसको हम कहते हैं 7 तत्व संबंधी हमारी भूल, इसके बारे में भी विस्तार किया गया है। तो हमने पूर्व की कक्षाओं में 7 तत्वों का स्वरूप समझा। अभी जो हमारी कक्षा चल रही है इन दिनों में, तो हम इन 7 तत्व संबंधी भूलों को भी देख रहे हैं कि इनमें क्या भूल रह चुकी है हम जीवों की, जिसके कारण हम अनादिकाल से संसार में फंसे हुए हैं। आइए उसकी बात करते हैं हम। देखिए, आप सब एक बार पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे 126 नंबर का प्रश्न कि मिथ्या दृष्टि जीव इन तत्वों के संबंध में कैसी भूलें करते हैं। तो इसमें जीव तत्व संबंधी भूल और अजीव तत्व संबंधी भूल हम कल की पूर्व की कक्षा में देख चुके थे, जिसमें हमारी थोड़ी उल्टी मान्यता है कि हम जीव के स्वरूप को जीव का स्वरूप नहीं समझते हैं, कि जीव तत्व तो जानना देखने वाला है, उपयोगमयी है, लेकिन हमने उस उपयोगमयी जीव को जीव समझ नहीं रखा है, हमने पर पदार्थों को जीव समझ रखा है। ऐसे ही हमने अजीव में भी समझा, अजीव तत्व संबंधी भूल में, कि शरीर की उत्पत्ति होने में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश होने पे अपना नाश मानना। मतलब ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल एक साथ चलती हैं। जिसको जीव तत्व संबंधी भूल होगी उसको अजीव तत्व संबंधी भी भूल होगी ही होगी। और इतनी बात ही क्यों, जिसको एक तत्व संबंधी, जिसको जीव तत्व संबंधी भूल है, उसको हम कह रहे हैं उसको आश्रव तत्व संबंधी भी भूल होगी ही होगी, बंध तत्व संबंधी भी भूल होगी ही होगी। तो जिसका आज हम स्वरूप पढ़ने वाले हैं, आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल। एक बार मैं भूल को पढ़ने से पहले आप लोगों में से पूछना चाहूंगा कि आश्रव तत्व किसे कहते हैं, क्योंकि पहले ये पता होना चाहिए कि आश्रव तत्व किसे कहते हैं, उसी के बाद तो हम इसकी भूल जान पाएंगे। तो कोई बताना चाहेगा कि आश्रव तत्व किसे कहते हैं हम, क्योंकि परिभाषा पूर्व में पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले मोक्ष ने हाथ उठाया, बोलिए मोक्ष। भैया कर्मों का आना। कर्मों का आना, और थोड़ा कुछ। अच्छा, पुण्य पाप के निमित्त से कर्मों का आना। पुण्य पाप के निमित्त से कर्मों का आना। चलिए, थोड़ा अच्छा प्रयास किया बताने का कि क्या है। इतना तो समझ में आया कि कर्मों का आना क्या है, आश्रव है। कोई और प्रयास करना चाहेगा आश्रव की परिभाषा में? शुभ अशुभ भावों का आना। शुभ अशुभ भावों का आना। चलिए थोड़ा अभी मोक्ष ने द्रव्य की अपेक्षा बताई थी कि द्रव्य आश्रव क्या है, कर्मों का आना। आपने बता दिया कि शुभ अशुभ भावों का आना, शुभ अशुभ भावों का होना, तो ये भाव आश्रव है। बहुत बढ़िया, हमें द्रव्य भाव आश्रव दोनों की परिभाषा मिल गई कि शुभ अशुभ भावों का होना और उसके माध्यम से, उसके निमित्त से जड़ कर्मों का आना, वो है आश्रव तत्व।
अब हम जान सकते हैं कि आश्रव तत्व संबंधी हमारी भूल क्या होती है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि जैसे संसार का रूट कॉज क्या है ना, रूट कॉज जड़ क्या है, हम अनादि काल से संसार में फंसे हुए हैं, उसकी रूट कॉज क्या है, अगर उसकी जड़ तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल या बंध तत्व संबंधी ऐसी भूल है जिसको हमने बिल्कुल, जो वस्तु तत्व है उसको हमने बिल्कुल उल्टा समझ रखा है, इसीलिए हमें आश्रव तत्व और बंध तत्व संबंधी भूल हो जाती है। देखिए आश्रव तत्व की भूल मैं पढ़ता हूं, फिर हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या लिखा है? मिथ्यात्व, राग द्वेष, शुभ अशुभ भाव आश्रव हैं। पहले आश्रव की परिभाषा बताई, फिर कह रहे हैं ये भाव आत्मा को प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हित रूप जानकर निरंतर उनका सेवन करता है। यही आश्रव तत्व की भूल है। मतलब आश्रव तत्व को हम इस प्रकार से मानते हैं, मतलब आश्रव क्या है? शुभ अशुभ भावों का होना, मतलब कि शुभ भी आश्रव हैं और अशुभ भी आश्रव हैं। चाहे वो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों किसके खाते में आते हैं? दोनों आते हैं आश्रव के खाते में। मतलब हम कैसे भी परिणाम करें, शुभ करें चाहे अशुभ करें, किसके खाते में जाएंगे? वे जाएंगे अपने आश्रव के खाते में। लेकिन हमने क्या समझ रखा है कि अशुभ तो जाएंगे आश्रव के खाते में और जो शुभ जाएंगे वो जाएंगे मोक्ष के खाते में। मतलब कि शुभ परिणामों को करने से हमें मोक्ष मिलेगा, जितनी भी शुभ क्रियाएं होती हैं, जो जितने भी शुभ भाव होते हैं, उनको करने में सबको मजा आता है, उसमें करने में सबको हित लगता है। तो यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है कि जो राग द्वेष है उन राग द्वेष को बुरा रूप नहीं जानना, उनको अच्छा जानना कि राग द्वेष बहुत अच्छे होते हैं, सबको करने चाहिए। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको राग द्वेष नहीं करने चाहिए। हम दूसरों को कहते हैं भैया तुम भी दूसरों से राग करो, जितना दूसरों से राग करोगे उतना अच्छा संबंध बैठेगा। लेकिन ये क्या है? ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि क्या लिखा है? मिथ्यात्व, राग द्वेष, शुभाशुभ भाव आश्रव है, अर्थात कर्मों का आने का जरिया है, द्वार है जिसके माध्यम से कर्म अंदर प्रवेश करते हैं। चाहे अशुभ करें चाहे शुभ करें, लेकिन कर्म है, उसके निमित्त से कर्म आते हैं, मतलब दुख ही होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि शुभ परिणामों को करके अच्छा हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि आप शुभ परिणाम करो और आपको अच्छी गति मिल जाए। अच्छी गति माने मनुष्य गति और स्वर्ग गति। हमने क्या मान रखा है कि अगर हमें स्वर्ग मिल जाएगा तो हम सब सुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमने लोक व्यवहार में भी सुन रखा है कि स्वर्ग जाने में बहुत सुख मिलता है, इसलिए स्वर्ग जाना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो हम लोगों क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं स्वर्गवासी डैश डैश डैश, कोई नरकवासी नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत अच्छा सच्चा सुख मिलता है। हमने कल्पना उसकी सुख की ऐसी कर रखी है, हम मुंह पे बोल देते हैं कि हमें मोक्ष जाना है, उसके बावजूद भी स्वर्ग के प्रति हमारी ऐसी कामना होती है कि स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत सारी देवांगनाएं मिलेंगी, बहुत सारा महल होंगे, बहुत सारे हीरे होंगे, बहुत सुख आने वाला है। इसलिए हम स्वर्ग जाने की इच्छा करते रहते हैं। लेकिन वो स्वर्ग किन परिणामों के निमित्त से जा रहे हैं? वो स्वर्ग भी हम शुभ भावों के निमित्त से ही जा रहे हैं। शुभ भावों से कर्म बंधा था, उन कर्मों का उदय आया और कर्मों के उदय से क्या हुआ? हमें मिल गया स्वर्ग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं वो स्वर्ग आता कहां पे है? स्वर्ग आता तो संसार में ही है ना। स्वर्ग संसार में ही है। संसार की ही चार गति हैं, वो चार गतियों में मनुष्य गति और स्वर्ग गति आती है। मतलब संसार कैसा है? दुख का कारण है, जहाँ पे हमें दुख होता है। अब उसी संसार में जब स्वर्ग भी है तो समझना उसमें भी दुख ही है, लेकिन हमने मान रखा है कि उसमें सुख है। स्वर्ग में जाने पे बहुत सुख मिलता है, तो मतलब हमने आश्रव तत्व संबंधी भूल कर ली। क्यों? क्योंकि राग द्वेष, अच्छी है बुरे को मान लेना, यहाँ पे उसकी बात नहीं चल रही कि कोई वस्तु अच्छी है या कोई वस्तु बुरी है। हमारा दुख क्या है कि भैया ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, या बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, या बड़े हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम इसमें दुखी हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बड़ा घर नहीं है, हम इसको दुख का कारण मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको दुख के कारण बताया ही नहीं जा रहा, ये तो दुख है ही नहीं। जिसको आपने दुख मान रखा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारे पास अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, या अच्छे काम करने वाले नहीं है, सुनते नहीं है कोई, ये सब तो बहुत दूर की बात है। ये तो आश्रव के खोते में आता ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में वस्तु तो अच्छी बुरी होती नहीं। हमारी कल्पना है, हमारी मान्यता है कि हम उस वस्तु को कैसी देखते हैं। हम उस वस्तु को अच्छी देखना प्रारंभ कर दे तो हमें अच्छी लगने लग जाती है, हम उसी वस्तु को बुरी देखने लग जाए तो हमें बुरी लगने लग जाती है। ये क्या है?
मतलब अच्छे बुरे की कल्पना हमारे दिमाग में होती है और राग द्वेष की उत्पत्ति हमारे दिमाग में होती है, वस्तु अच्छी बुरी होती नहीं। मतलब पहली बात तो हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या मिटा कि हमने वस्तुओं को मान रखा था कि वस्तुएं अच्छी बुरी होती हैं, वस्तुएं तो अच्छी बुरी होती ही नहीं। बुरा क्या है? बुरे आपके राग द्वेष हैं। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं को अच्छा बुरा कैसे जान रहे हो? उन वस्तुओं को अच्छा बुरा अपने ज्ञान के माध्यम से, जिस ज्ञान में राग द्वेष बैठा हुआ है, उस राग द्वेष के माध्यम से आप उस वस्तु को अच्छा बुरा जान रहे हो। वास्तव में बुरा कौन है? राग द्वेष। कभी कभार हमारे साथ क्या होता है, टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया चित्रण किया है इसके अंदर। आप चौथा अधिकार पढ़ें, चौथे अधिकार में 7 तत्व संबंधी भूल का बहुत विस्तार किया है। वहां पे लिखा कि हमें गुस्सा कब आता है, हमें किसी पे क्रोध आता है तो अपने कारण आता है। क्यों? क्योंकि हमें कषायों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन हमें लगता है कि सामने वाले की वजह से आया है। हम सामने वाले को खरी खोटी कुछ भी सुनाना चालू कर देते हैं, दूसरों को बुरा। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत क्रोध आ जाता है जब जब तुम्हारी शक्ल देखता हूँ। लोग कहते हैं ना, जैसे ही तुम्हारी शक्ल मेरे आंखों के सामने आ जाती है, मैं तो बौखला जाता हूँ। कभी मेरी शक्ल मेरे सामने मत लाया करो, दूर ले जाओ अपनी शक्ल, ऐसे कहने लग जाते हैं। लेकिन शक्ल अच्छी बुरी नहीं है, शक्ल की वजह से क्रोध नहीं आया है। तुम्हारे हृदय में क्रोध बैठा हुआ था, इसकी वजह से तुम्हें क्रोध आया। क्यों? क्योंकि क्रोध राग द्वेष परिणाम के अंतर्गत ही आता है। मतलब कि हमें लगता है कि वस्तुएं अच्छी बुरी हैं, लेकिन वस्तु अच्छी बुरी नहीं है। वास्तव में आपका राग द्वेष है जो वस्तु को अच्छा बुरा बना देता है, हमारी मान्यता में। और यहाँ पे क्या बात चल रही है, वो राग द्वेष दोनों ही बुरे हैं। मैं छोटी सी बात आपके साथ करता हूँ। आप लोगों ने कषाय का नाम सुना है? हाँ जी, सुना है। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे, बहुत सामान्य परिभाषा है, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। कषाय कितनी होती हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। अब थोड़ा हृदय से सोचिए, क्या आपको चारों कषाएं लगती हैं कि आत्मा को कसती हैं? हो सकता है क्रोध लगता हो कि क्रोध करना बहुत बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए। सामने वाला कोई क्रोध करे तो उसे शांत करा देते हैं, भैया ज्यादा क्रोध मत करो, क्रोध करना गुस्सा होता है, खुद के लिए भी हानिकारक है और दूसरे के लिए भी हानिकारक है। लेकिन मान में कौन कहता है? मान को कोई कहता है भैया थोड़ा मान कम कर लो अपना, ज्यादा घमंड मत करो। मान करना तो अच्छा लगता है, जब अपने को स्टेज पे बुलाया जाता है, स्टेज पे 2-3 मालाएं पहनाई जाती हैं तो इतना गर्व होता है। जब स्कूल में फर्स्ट आते हैं और फर्स्ट आते हैं तो प्राइज मिलता है तो इतना गर्व होता है, हम फर्स्ट आए हैं। ये मान है हमारा कि सबसे अच्छे हम, हमसे अच्छा कोई नहीं है। मतलब क्रोध तो हमें बहुत बुरी लगता है, लेकिन मान किसी को बुरा नहीं लगता। किसको सम्मान बुरा लगता है? बहुत बहुत बढ़िया चित्रण 10 लक्षण की पुस्तक में आदरणीय दादा ने किया है कि हम सबको, आपने सुना होगा कि सबको मान सम्मान पत्र दिए जाते हैं। जैसे कि आपने अभी शिविर किया, आप सबको ई सर्टिफिकेट मिला होगा, ई सम्मान पत्र की आपने हमारी पाठशाला में पढ़ा, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। कभी आपने सुना किसी ने किसी को क्रोध सर्टिफिकेट दिया हो? मान सर्टिफिकेट तो सबको मिलता है, सम्मान का सर्टिफिकेट सबको मिलता है, लेकिन क्रोध का सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम मान को तो अच्छा जानते हैं, मान को अपनी बड़ाई समझते हैं और क्रोध को समझते हैं कि बुरा है। मतलब हमने कषायों में भी भेदभाव कर दिया कि कौन सी कषाएं अच्छी और कौन सी कषाएं बुरी हैं। अभी तक कषाएं एक थी जो आत्मा को कस रही थी, अभी हमने बंटवारा कर दिया कि 2 कषाएं अच्छी हैं और 2 कषाएं बुरी हैं। आगे बढ़िए, क्रोध, मान। अगली क्या है? माया। माया सबको बुरी लगती है, मायाचारी करना, छल कपटी जितने भी लोग होते हैं जो आपका धन लूट के ले जाते हैं, सबको बुरे लगते हैं। लेकिन अगली कषाय पे आइए, लोभ। लोभ किसको बुरा लगता है? आपको लगता है लोभ? सब वचनों में तो कह रहे हैं हमें तो लोभ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन एक बार उनका हृदय झांक के देखें, अपने मन को टटोलें, लोभ किसको पसंद नहीं है? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास बड़े से बड़ा घर हो, रहना 6 लोगों को हो, और कितने घर, 10 बेडरूम का हमारा घर होना चाहिए। कितनी गाड़ी? घर में 2 लोग हैं, घर में 4 लोग हैं, और गाड़ियां कितनी होनी चाहिए? गाड़ियां 10 होनी चाहिए। मतलब लोभ तो जैसे कहे ना, सारे बाप है बाप, मतलब ये सारे पापों का बाप क्या है? लोभ है, परिग्रह है। लेकिन उसको हम जानते नहीं है। मतलब कि महावीर भगवान ने तो जितना हिंसा को बुरा बताया है, उतना ही परिग्रह को भी बुरा बताया है। क्यों? परिग्रह भी तो पाप है। हम हिंसा को बुरा जानते हैं, लेकिन हम परिग्रह को बुरा नहीं जानते। ये क्या है? हमने राग द्वेष की कल्पना कर ली कि एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है। यही आपके आश्रय तत्व संबंधी भूल है। मतलब हमने अपनी मान्यता से, आचार्यों ने कहीं नहीं कहा कि माया, क्रोध, मान और लोभ अच्छे होते हैं। आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमने मान्यता बना ली, ये चीजें बहुत अच्छी होती है, ये करनी हमें बहुत अच्छी लगती हैं।
ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है कि शुभ अशुभ भाव आश्रव हैं, लेकिन हमने एक को अच्छा जान लिया और एक को बुरा जान लिया। ये हमने भेद कर दिया। आचार्यों ने भेद नहीं किया, लेकिन हमने उसमें भेद कर दिया। छेडाला में बहुत बढ़िया पंक्तियां आई हैं आश्रव तत्व संबंधी भूल बताने के लिए। क्या कहा कि रागादि प्रकटते दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। क्या? रागादि प्रकटते दुख देन, कि रागादिक भाव क्या है? रागादिक भाव प्रकट में दुख को देने वाले हैं, प्रकट में दुख को देने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम उसको ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, हम उसको पाना चाहते हैं। ये क्या है? ये हमारे आश्रव तत्व संबंधी भूल है। देखिए यहाँ पे छेडालाकार ने तो बस राग आदि लिख दिया, राग आदि। आदि में द्वेष भी आता है। अगर राग बुरा है तो राग के साथ द्वेष भी बुरा है। जब जब आपको किसी वस्तु से राग होता है तो उसी समय किसी न किसी वस्तु के साथ द्वेष भी होता ही होता है। जितनी भी कषाएं लगती हैं, सारी कषाएं एक साथ चलती हैं। राग द्वेष, एक आपका कोई अच्छा मित्र होगा तो आपका कोई अच्छा दुश्मन भी होगा, आपको उससे द्वेष भी होगा। अगर उसको कोई गाली दे दे आपके दोस्त को, तो आप उस जिसने गाली दी उससे लड़ने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक के प्रति राग है और एक के प्रति द्वेष है। ये क्या है? मतलब एक को तो हम अच्छा जान रहे हैं, यहाँ पे तो कह रहे हैं द्वेष तो बुरा है ही है, लेकिन राग भी बुरा है। जो मित्र के साथ आपका राग है ना, वो राग भी आपका दुखदायक है। क्यों क्यों दुखदायक है? हमें तो राग करना बहुत अच्छा लगता है, हमें तो दुख बिल्कुल नहीं लगता उसमें। आप बताइए, दोस्ती करना किसको बुरा लगता है? नए नए दोस्त बनाना, हमें प्रेरणा दी जाती है, स्कूल में जाते हैं कि स्कूल में जाके नए नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, बहुत बातें करनी चाहिए, राग करना चाहिए। राग करना किसको बुरा लगता है? लगता है किसी को बुरा? किसी को बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। मेल मिलाप जितना बढ़ावे उतना बढ़िया है, उतना हमें अच्छा लगता है। लेकिन राग को भी उसी कोटि में रखा है, आश्रव की कोटि में। वो भी बंधन का कारण है, लेकिन हम उसको बंधन का कारण समझते नहीं है। यही हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल हो जाती है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, दो तीन पॉइंट जो इसके संबंध में रह गए हैं वो उसके बारे में भी देखेंगे। क्या कहा? मिथ्यात्व राग द्वेष शुभ अशुभ भाव आश्रव हैं, ये भाव आत्मा को प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हित रूप जानकर निरंतर उनका सेवन करता है। क्यों सेवन करता है? सोचिए एक बार। जो हमारे राग द्वेष के परिणाम है, हम देखते हैं कि राग द्वेष के परिणाम हमारे नहीं है, हमसे हमेशा जुदा है, कभी हमारे साथ नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद भी इस जीव को ऐसा क्यों भ्रम हो जाता है? उसका कारण क्या है? कि आश्रव अच्छा होता है, राग करना अच्छा होता है। इसको क्यों लगता है? क्योंकि आश्रव हम हमारा स्वभाव तो नहीं है। राग द्वेष करना क्या आपका स्वभाव है? नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं होते हुए भी हमने उसको स्वभाव क्यों मान रखा है? उसकी जड़ क्या है? जड़ देखिए क्या है। एक साथ दो क्रियाएं चलती हैं। क्या? एक साथ दो क्रियाएं चलती हैं, एक चलती है ज्ञान क्रिया और एक चलती है राग द्वेष की क्रिया। दोनों की धारा एक जैसे बहती है। जिस समय आपका ज्ञान बह रहा है उसी समय आपकी राग धारा भी बह रही है। राग मतलब राग में राग द्वेष सब ले लीजिए। एक तरफ ज्ञान धारा और एक तरफ राग द्वेष की धारा, ये दोनों एक ही साथ बह रही है। और कहाँ बह रही है? इनका स्थान भी एक ही है। इनका स्थान क्या है? आत्मा। ज्ञान भी आत्मा में ही है और राग द्वेष भी आत्मा में ही है। और भय कैसे रहे हैं? दोनों साथ बह रहे हैं। जब जब ज्ञान हो रहा है तब तक राग राग द्वेष उसके साथ दौड़ रहा है। ऐसा नहीं है ज्ञान अलग चल रहा है राग द्वेष अलग, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि राग द्वेष तो उसी को होंगे ना जो ज्ञानवान होगा। जड़ वस्तुओं को तो राग द्वेष होते नहीं है। तो जिस समय ज्ञान हो रहा है उसी समय हमारी गाड़ी चल रही है किसकी ओर? उसी समय हमारी राग की गाड़ी साथ साथ उसकी चल रही है। अब इस जीव को भ्रम हो जाता है कि ये ज्ञान क्रिया मेरी नहीं है, राग द्वेष की क्रिया मेरी है। दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, लेकिन इसको भ्रम हो जाता है कि ये क्रिया राग द्वेष की क्रिया अच्छी है और ज्ञान क्रिया बुरी है। इसकी वजह से इस जीव को भ्रम हो जाता है कि राग अच्छा करना है और ज्ञान क्रिया कुछ नहीं है। लेकिन दोनों साथ बह रहे हैं। दोनों साथ साथ बहते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न है, कभी मिलते नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं दोनों नहीं मिलते हैं? हमारे तो अनादिकाल से हमारे साथ ही चल रहा है राग द्वेष। जब से संसार में जीव है, संसार में जब से जीव है जब से उसके साथ राग द्वेष है। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी ये राग द्वेष उससे अलग है। कैसे पता लगा? जब कोई जीव मुक्त हो जाता है, जब कोई जीव मुक्त हो जाता है तो उससे ये राग द्वेष की क्रिया उससे भिन्न हो जाती है। जब उनके भिन्न हो जाती है तो भिन्न कैसे हुई? भिन्न थी इसलिए भिन्न हुई। क्या? अगर स्वभाव होती तो भिन्न नहीं हो पाती। भिन्न पहले से ही थी, अनादि काल से भिन्न थी, अब प्रकट रूप में भी भिन्न हो गई है। मतलब कि पहले भी भिन्न थी। इसीलिए अभी भी हमारे राग द्वेष हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी वे राग द्वेष
हमसे दूर ही हैं, हमारे साथ नहीं है। लेकिन इसको क्या लगता है कि राग द्वेष करने अच्छे होते हैं। इसकी तो क्या विस्तार करें, सबको अशुभ भाव बुरे लगते हैं, किसी को शुभ भाव बुरे नहीं लगते हैं। अभी थोड़ी सी बातें करेंगे ना, तलवारें खिंच जाएंगी हमारे बीच में कि आप तो शुभ भावों को बहुत बुरा बोलते हो, शुभ परिणाम करने नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हो। बात करें थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि स्वाध्याय करना, हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करने में कौन से परिणाम होते हैं विचारिए। स्वाध्याय करने में क्या आपके अशुभ परिणाम होते हैं? नहीं, अशुभ परिणाम नहीं होते। क्या स्वाध्याय करने में शुद्ध परिणाम होते हैं? नहीं, स्वाध्याय करने में शुद्ध परिणाम भी नहीं होते। कौन से परिणाम है? शुभ परिणाम है, शुभ परिणाम। और शुभ परिणाम किस में आते हैं? शुभ परिणाम आते हैं आश्रव में। अब बताइए, आश्रव भाव जिसको जब हमने 7 तत्वों में हे गे उपादेय देखा था, हे गे उपादेय में हमने आश्रव बंध को किसमें लिया था? हे तत्वों में लिया था कि आश्रव बंध छोड़ने योग्य है। और जैसे ही हम कहते हैं कि स्वाध्याय करना भी आश्रव है अर्थात छोड़ने योग्य है, तो ऐसे लड़ाई सी हो जाती है। क्या आप हमारा स्वाध्याय बंद कराना चाहते हैं? नहीं, हम आपका स्वाध्याय बंद नहीं कराना चाहते। आप स्वाध्याय निरंतर करें, तभी हमारी प्रगति होगी। लेकिन श्रद्धान में ऐसा देखिए कि वास्तव भी एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि हम इस स्वाध्याय को भी छोड़ें, क्योंकि स्वाध्याय करने से ही हम भगवान नहीं बन जाएंगे। भगवान बने हैं वो भगवान तब बने हैं जब उन्होंने स्वाध्याय को छोड़ा है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसका चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करना भी शुभ परिणाम है। और थोड़ी बात क्या हूं, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जिसको हम सबसे बड़ी क्रियाएं समझते हैं, देव पूजा शुभ भाव है। शुभ भाव बंधन की क्रिया है। बंधन की क्रिया संसार में रुलाती है। इनडायरेक्टली कहना नहीं चाहूंगा, बुरा लग जाता है लोगों को कि देव दर्शन करने से भी कर्मों का बंधन होता है और फिर उससे संसार होता है, संसार में रुला जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्या है, ये मोक्ष मार्ग में साधन नहीं है। हम इसका पॉइंट भी समझेंगे, हमें सारी बात क्लियर होगी। मतलब देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये मोक्ष मार्ग के साधन नहीं है, ये मोक्ष मार्ग के सहचारी हैं। दो शब्द अलग अलग हो गए, एक साधन और एक सहचारी। साधन तो वो होता है जो साध्य को प्राप्त कराने में मदद करता है। साधन वो होता है जो साध्य को प्राप्त कराने में मदद करता है। साध्य क्या है हमारा? साध्य हमारा मोक्ष है। और मोक्ष का साधन क्या है? वो शुद्ध परिणाम। कौन से परिणाम? शुद्ध परिणाम। शुभ परिणाम कार्यकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मोक्ष मार्ग में वो शुभ परिणाम सहचारी रहते हैं, अर्थात साथ साथ चलते हैं। जैसे ज्ञान क्रिया में राग द्वेष चलता है ना, साथ साथ ज्ञान क्रिया भी हमारी चलती जा रही है, राग द्वेष भी चलता जा रहा है। चलते हुए भी दोनों चीजें अलग अलग है। सहचारी जरूर है, साथ सहचारी मतलब साथ साथ चलना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, उसके बावजूद भी दोनों अलग अलग है। मतलब कि देव पूजा करना, भगवान के दर्शन करना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, ये सब भी शुभ भाव है और बंधन के कारण है। और जो जो बंधन के कारण होते हैं वे गंदे होते हैं। क्यों? क्योंकि बंधन तो बुरा ही होता है ना। हमने बात की थी ना, उदाहरण सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। हमें सोने की बेड़ी में बनना बड़ा अच्छा लगता है और लोहे की बेड़ी में बनना बहुत बुरा लगता है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, थोड़ा सा शास्त्रों को खोलें कि भैया बंधन तो दोनों ही है। चाहे हम लोहे की बेड़ी में बने, चाहे सोने की बेड़ी में बने, उस सोने को लेके कहाँ जाएंगे? लेके कहीं नहीं जाएंगे, बंधन नहीं होगा उसके साथ भी। उसके साथ भी बंधना है। बस ये जीव सोने की बेड़ी में बंध के इतना खुश होता है, भैया देखो, सामने वाले को कहता है देखो तुम तो लोहे की बेड़ी में बंधे हो और मैं सोने की बेड़ी में बंधा हूं, देखिए मैं कितना महान हूं। लेकिन एक बार ये नहीं देखता भैया तू भी जेल में, मैं भी जेल में हूँ, दोनों का घर एक ही है। उसके बावजूद भी हम खुश हो रहे हैं कि भैया हमें तो पुण्य भाव कर रहे हैं। मतलब कि हमें पूजा करना इतना अच्छा लगता है, पूजन करने में कितना आनंद आता है। जब हम किसी को दान दे के आते हैं ना, दान क्रियाएं करते हैं, दान दे के ऐसा सुकून लगता है कि सबसे बड़े धर्मात्मा हम ही हैं। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, भगवान के गुणानुवाद कर रहे होते हैं कि परम दिगंबर गुरुवर ऐसे ऐसी बढ़िया बढ़िया भक्ति, जिनवाणी माता की भक्ति, देव भक्ति कर रहे हैं, उस समय ऐसा लगता है कि इनसे बंधन हो रहा है, इनसे कर्मों का बंधन होता है। नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको हम अच्छा समझते हैं। लेकिन ज्ञानी जीवों की ऐसी दृष्टि होती है, भैया ये भी बंधन के कारण ही है। आपको करने का निषेध नहीं है। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी करने का निषेध नहीं कर रहे, हम अभी इधर मात्र मान्यता की बात कर रहे हैं। आपका श्रद्धान कैसा है, कम से कम होए ना होए भूमिका अनुसार होगा। जब जैसी भूमिका आएगी तब वैसा काम होगा। मुनिराज भी शुभ परिणाम करते हैं।
मुनिराज का जो छठा गुणस्थान होता है, छठे गुणस्थान में मुनिराजों को शुभ परिणाम ही आते हैं। उस शुभ परिणामों का फल ही है कि वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। लेकिन उन मुनिराजों को भी 28 मूल गुणों का पालन करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शुभ परिणाम ऐसा लगता है जैसे कि आग की भट्टी में जल रहे हो, शुभ परिणामों की आग की भट्टी में जल रहे हो। उनको लगता है जैसे शुभ परिणाम आते हैं उनका तुरंत प्रयास रहता है कब मैं शुभ परिणामों में जाऊं। एक समय शुभ परिणामों में रहना खलता नहीं है कि एक समय भी शुभ परिणामों में रहें। सीधा कहते हैं, तभी हमारे मुनिराजों के बारे में कहते हैं ना, हमारे मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। झूलते रहते हैं अर्थात कभी छठे में तो कभी सातवें में, हर समय सातवें में जाने का प्रयास रहता है कि कब सातवें में जाएं। जिस समय मुनिराज आहार कर रहे हैं उस समय में भी उनको ये प्रयास है जल्दी से जल्दी आहार करके हमें शुद्धोपयोग में जाना है, हमें अपनी आत्मा को जाना है। ये सब कार्य व्यर्थ है। इन सब कार्यों करने के लिए मैंने मुनि दीक्षा नहीं ली है, मैंने अपनी आत्मा को जानने के लिए दीक्षा ली है। सोचिए वे संत जो हर समय अपनी आत्मा को जान रहे हैं, हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, उन जीवों को भी ऐसा लगता है कि शुभ भाव हे है, उनको छोड़ने योग्य है। तभी तो वे मुनिराज सातवें गुणस्थान में आके अडिग हो जाते हैं। सातवें से आठवां, आठवें से नौवां, नौवें से दसवां, दसवें से बारहवां, बारहवें से तेरहवां, तेरहवें से चौदहवां, और गुणस्थानातीत। वो गुणस्थानातीत हुए हैं तो शुद्ध परिणामों के बल पे हुए, शुभ परिणामों के बल पे नहीं हुए। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। लेकिन हमने शुभ परिणामों को ही समझ रखा है कि शुभ परिणाम को करने से ही धर्म होता है। ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और निरंतर कि शुभ परिणाम अच्छे हैं, हम उनका निरंतर सेवन करते रहते हैं। इतनी हमने समझी, ये हमारी है आश्रव तत्व संबंधी भूल। अगर आप लोगों को आश्रव तत्व संबंधी भूल समझ में आ गई होगी तो बंध तत्व संबंधी भूल समझने में कोई देर नहीं जाएगी। आप सबको आश्रव तत्व संबंधी भूल समझ में आ रही है कि आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है? कोई बता सकता है आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में कि हमारी भूल क्या है? शास्त्रों के शब्द मत बताना, अपनी बातें बताना। जैसे अपनी बात कि हम अभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो शुभ भाव है और शुभ भाव छोड़ने योग्य हैं, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। हम जो पूजन भक्ति करते हैं वे शुभ भाव हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम उस पूजन को भी छोड़ के बस अपनी आत्मा में ही रमेंगे। चलिए, कोई बताने का प्रयास करेगा? भैया, हाँ जी, अहिंसा आदि, तप आदि, पूजा आदि, जो ये हमारे धार्मिक जो कार्य हैं जिनको हम सोचते हैं जिनसे हमें पुण्य मिलेगा, वो भी हमारे आश्रमी भाव है, क्योंकि उससे पुण्य का बंध होता है। और बंधन कैसा भी हो तो वो बंधन ही है, आश्रम भाव ही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कि जो हमारे भाव हैं अहिंसा रूप, ये भी कैसे हैं? ये भी बंधन के हैं। बहुत बढ़िया। मतलब कि एक पॉइंट हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि कोई जीव किसी की हिंसा करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो अहिंसावादी है, हम अहिंसा को मानते हैं। महावीर भगवान ने अहिंसा का सिद्धांत दिया है, इसलिए हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं भैया हमें अहिंसा भी नहीं करनी चाहिए। जो अहिंसा होती है ना, अहिंसा भी कैसे होती है? सूक्ष्म गहराई में जाइए, बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी कि भैया अहिंसा ना करें। अहिंसा कैसी ना करें? अहिंसा होती है राग द्वेष के परिणामों से। हमें जीवों के प्रति राग आता है तो हम जीवों को मारते नहीं है, लेकिन उस राग को भी हमें मिटाना है। हम ग्रंथों को पढ़ें। बहुत लोगों को ये बात सुहाती नहीं है, इसलिए वो बात इन बातों से हट जाते हैं। भैया इधर के ये जो यहाँ के वाले लोग होते हैं, जो पर्टिकुलर होते हैं, ये किसकी बातें करते हैं? ये तो भैया शुभ परिणामों को हे बताते हैं। ये तो हमें धार्मिक क्रियाओं से अलग करते हैं। हम धार्मिक क्रियाओं से अलग नहीं कर रहे, हम धार्मिक कार्यों में ही लगा रहे हैं। वास्तविक धार्मिक कार्य क्या है एक बार जाने तो हम शास्त्र को देखें। आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्राचार्य का कभी ग्रंथ पढ़ा हो तो उसमें पढ़िए, अहिंसा का स्वरूप उसमें बहुत बढ़िया स्पष्ट किया कि अहिंसा क्या है। कि रागादिक भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। क्या? रागादिक भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। आपके हृदय में रागादिक भावों की उत्पत्ति हो जाती है तो समझना हिंसा हो गई है, और आपके हृदय में रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं हुई है तो समझना वो अहिंसा है। यहाँ पे अहिंसा की परिभाषा ये नहीं है कि जीवों को बचाओ, जीवों के प्रति करुणा करो, कि कोई कुत्ता बिल्ली जा रहा हो तो उसको बचा लो भैया, नहीं तो कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा या बिल्ली चूहे को खा जाएगी, उसको बचा लो।
यहाँ पे ऐसी बात है ही नहीं, हिंसा की ऐसी परिभाषा ही नहीं है कि अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म तो अहिंसा है, हमें गौ की रक्षा करनी चाहिए। वो जो गौ की रक्षा हो रही है ना, गौ की रक्षा शुभ परिणामों से हो रही है। क्या वो गौ की रक्षा कब होती है? हमें गौ को बचाने के भाव कब आते हैं? ये देखिए, कोई गाय हमारे सामने कट रही हो, हमें उसको बचाने के भाव कब आएंगे कि ये हमारी तरह संगी पंचेंद्रिय है, ये इसको जीने का अधिकार है, ये मर नहीं सकती। ऐसे भाव कब आते हैं? जब हमें उस गाय के प्रति, उस भैंस, जो भी कुछ भी हो रहा है, तो उसके प्रति जब हमें राग की उत्पत्ति होती है कि भैया इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या कह दिया अमृत चंद्राचार्य ने, कह दिया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि रागादिक भावों की उत्पत्ति होना अहिंसा नहीं, रागादिक भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। अर्थात आपके हृदय में थोड़ी सी करुणा भाव दूसरे जीव के प्रति जाग जाता है तो समझना ये क्या है, ये आपके हिंसा के परिणाम है, अहिंसा नहीं है। सूक्ष्म सूक्ष्म अहिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। स्थूल अहिंसा की बात करेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि आपको जीवों को बचाने की रक्षा करनी है, आपको जीवों को बचाने का परिणाम करना है। लेकिन हम यहाँ पे सूक्ष्म गलती पकड़ना चाह रहे हैं। मैंने पहले इस क्लास के शुरुआत में कहा था, हम संसार का रूट कॉज पकड़ने जा रहे हैं कि संसार में हम क्यों फंसे हुए हैं, उसका वास्तविक कारण क्या है। एक बार जड़ को पकड़ लेंगे तो हमें पूरी गलती पकड़ में आ जाएंगी, और अगर जड़ को नहीं पकड़ेंगे, ऊपर ऊपर की चीजों को पकड़ पकड़ के कूदते रहेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला। जड़ क्या है? जड़ है राग द्वेष भाव। वो राग द्वेष भाव भी बंधन के हैं। जब हम ये समझेंगे तो हमारा कल्याण होगा, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं हो सकता। देखिए अगला तत्व, नहीं नहीं, एक और बात इसमें बतानी है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशन में बहुत बढ़िया बात की। ये जो आश्रव भाव है ना, जो हमें करने बड़े अच्छे लगते हैं, राग द्वेष के परिणाम करने अच्छे लगते हैं, कैसे बुरे हैं देखिए। ये राग द्वेष के परिणाम वर्तमान में तो दुखदायक हैं ही है। क्या कहा? ये राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं ये वर्तमान में दुखदायक हैं ही है। कैसे हैं? हम किसी के साथ इतना ज्यादा राग कर लेते हैं कि जब वो हमें छोड़ के जाता है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। मतलब कि राग भी दुख का कारण है। मतलब किसी व्यक्ति से इतना राग मत कीजिए कि जब आपका भरोसा उस व्यक्ति से टूटे या उस व्यक्ति का आपसे भरोसा टूटे तो आपको दुख हो। मतलब हमें प्रत्यक्ष में पता लगता है कि ज्यादा अधिक राग करना कितना दुखदायक होता है। हमें गुलाब जामुन से बड़ा राग है, गुलाब जामुन खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ज्यादा गुलाब जामुनों से राग कर लूंगा तो पेट खराब हो जाएगा, पेट पचा नहीं पाएगा। मतलब कि राग भी वर्तमान में दुखदायक होता है। वर्तमान में दुखदायक नहीं होता, आगामी काल में भी दुखदायक होता है। कैसे? जिस समय हमने राग द्वेष के परिणाम किए हैं, क्या कहा? जिस समय हमने राग द्वेष के परिणाम किए हैं उस समय कुछ कर्म एक्टिव नहीं हुए होंगे, कुछ कर्म एक्टिव हुए होंगे। वो कर्म आके हमसे चिपट गए होंगे। जो कर्म चिपटे हैं कुछ तो स्थिति लाए होंगे, उन कर्मों का भी कभी ना कभी उदय आएगा। मतलब कि ये हमारी परंपरा चलती ही चली जाएगी, चलती ही चली जाएगी। हम राग द्वेष करेंगे, राग द्वेष से कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे, कर्मों का उदय आएगा, कर्मों के उदय में हम फिर राग द्वेष करेंगे, राग द्वेष करेंगे, फिर कर्म बन जाएंगे, कर्म बंधन करेंगे, फिर कर्मों का उदय आएगा। लेकिन ये चक्कर खत्म कब होने वाला है? चक्कर खत्म कब होगा वो हम बाद में समझेंगे कि ये साइकिल जो है कि राग द्वेष किया, राग द्वेष के निमित्त से कर्म बने, कर्म चले, कर्मों का उदय आया, उदय से फिर हमने राग द्वेष कर लिए। मतलब कर्मों के उदय से हमें कुछ सामग्री मिल गई, सामग्री मिल गई और अब उस सामग्री में हमने राग द्वेष कर लिया, फिर राग द्वेष किया, ऐसे परिणाम किए, फिर कर्म बन गए। ये साइकिल हमारी चलती रहती है जब तक हम राग द्वेष करते रहते हैं। मतलब कि ये आश्रव भाव वर्तमान में तो दुखदायी है ही है, साथ साथ में आगामी काल में भी दुखदायक है। और आप बताइए, जो वर्तमान में दुखदायक हो, आगामी काल में दुखदायक हो, वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? हम यहाँ पे मोक्ष के कारणों की तलाश कर रहे हैं। मोक्ष का कारण आश्रव परिणाम नहीं है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 28 मूल गुण, 12 व्रत, जितने भी तप क्रियाएं हैं, जितने भी हम 10 लक्षण में व्रत करते हैं, ये सब क्या है? ये सब धर्म है या नहीं है? ये सब धर्म नहीं है, ये सब क्रियाएं हैं, सब जड़ की क्रियाएं हैं। जड़ की क्रिया धर्म नहीं होती है, आपके परिणाम है। और जो जड़ की क्रियाएं हो रही हैं वो किन परिणामों के निमित्त से हो रही हैं? वे शुभ परिणामों के निमित्त से हो रही हैं, और वे शुभ परिणाम भी संसार में ही परिभ्रमण कराने वाले हैं। और हमारा लक्ष्य तो मोक्ष की ओर है, इसलिए हमें संसार में परिभ्रमण करना नहीं है। आप और जानना चाहें तो पंडित टोडरमल जी को जरूर पढ़िए। चौथे अधिकार में, चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने 7 तत्व संबंधी भूल बताई।
पूरे मोक्षवर्ण प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने 2 बार 7 तत्व संबंधी भूल बताई है, एक बार चौथे अधिकार में बताई है और एक बार 7वें अधिकार में बताई है। चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व और 7वें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की है। जो सब कुछ अब मैं विस्तार करना चाहूंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा, हम अगले तत्व तक चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाव तो इतने आते हैं कि सब कुछ आज ही बता दूं, लेकिन हमें कल भी कक्षा चलानी है। चलिए बंध तत्व संबंधी भूल देखते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, बंध तत्व संबंधी भूल। लिखा है, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों बंध कारक हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों जीव को बंध कारक हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा ना मानकर पुण्य को अच्छा हितकर मानता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकर ही हैं, परंतु अज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानता, यही बंध तत्व संबंधी भूल है। मतलब यहाँ पे हमने 2 भेद कर दिए, पुण्य और पाप। आश्रम बंध के हमने 2 भेद कर दिए, पुण्य और पाप। भूल क्या हो रही है कि हमने पाप को तो बहुत बुरा जान लिया, लेकिन हमने पुण्य को बहुत अच्छा जान लिया कि पुण्य तो करने योग्य चीज है, पुण्य तो करना ही चाहिए, पुण्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पुण्य करना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, हमें पुण्य करना चाहिए, लेकिन पुण्य करते हुए भी ये समझना चाहिए ये पुण्य कब छूटेगा। कहता है ना, पंडित टोडरमल जी की पंक्तियां सच्ची में ऐसी हैं, बिना याद किए आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं कि भूमिका अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं है। क्या, भूमिका अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं है। हमारी जैसी भूमिका है हमें वैसे परिणाम आएंगे ही आएंगे। आपको परिणाम आएंगे कि आप देव की पूजा करो, आपके परिणाम आएंगे कि आप गुरुओं की उपासना करो, आपके परिणाम आएंगे कि आप स्वाध्याय करो, दान करो, संयम रखो। परिणाम आएंगे, भूमिका अनुसार आएंगे, और आने भी चाहिए, मना भी नहीं है, आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धान में ऐसा रखना है कि भैया ये चीज छोड़ने योग्य है, ये बंधन का कारण है, और जब छूटेगी जल्दी से जल्दी छूटे तो हमारा मोक्ष हमें मिले, मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र गति शीघ्र होवे। वो अंत में मैं बार बार कहता हूँ ना कि अंत में हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। क्लास के अंत में बार बार कहता हूँ मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी, पुण्य से लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी, वो जड़ लक्ष्मी है जो पुण्य से प्राप्त होती है। ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी पुण्य पाप दोनों के अभाव से प्रकट होने वाली है, जगत के पैसों से या पुण्य के उद्देश्य से प्रकट होने वाली नहीं है। इस जीव ने भूल क्या की है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। पहले उदाहरण हम देख चुके, और विस्तार जानना है तो नाटक समय सार को देखें, जहाँ पे उदाहरण दिया बनारसी दास जी ने। जैसे हमने पहले उदाहरण दिया था, सोने मीठा जहर और अपना कड़वा जहर, कौन सा जहर अच्छा है, कड़वा जहर या मीठा जहर। एक दुकान पे कड़वा जहर मिलता है और एक दुकान पे मीठा जहर मिलता है, दोनों अपने अपने जहर को बड़े अच्छे बताते हैं, भैया दोनों जहर बड़े अच्छे हैं। अब बताओ कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा। सामने वाला जो कह रहा है कड़वा जहर बड़ा अच्छा है, वो तो हमें पता ही है कड़वा तो चीज बुरी ही होती है। करेला किसको पसंद है, करेला किसी को पसंद नहीं है, सबको बुरा लगता है, कड़वी चीज सबको बुरी है, और जो मारने वाली है वो तो और बुरी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास जहर तो है, मारने वाली औषधि है, लेकिन उसको खा के आपको आनंद आएगा क्योंकि वो मीठी है। ये क्या है, ये एक तरीके से पुण्य है जो हमें अच्छा तो लगता है, करने में आपको अच्छा लगेगा। जहर खाने में मीठा जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद आप बच नहीं पाओगे कि आप बता पाओ कि वो कितना मीठा था। तुरंत क्षण भर के लिए आनंद जरूर आएगा, क्षण भर के लिए वो अमृत जैसा अमृत जहर खाने में आनंद बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद 2 मिनट बाद बताने में समर्थ नहीं होगा कि जहर कैसा था, कि मैं बाद में पूछूं मुझे भी जहर खाना था, जरा बता दीजिए कहाँ से लिया, फिर बताने में सक्षम नहीं है। मतलब शुरू शुरू में मजा बहुत आता है, पुण्य में शुरू शुरू में मजा बहुत आता है, लेकिन बाद में वो बंधन का कारण है। हम ये क्यों नहीं विचारते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है बंध तत्व संबंधी भूल की, क्योंकि अब हम धीरे धीरे तत्वों की गहराई में बढ़ते जा रहे हैं। अब हम वो पहले प्रश्न पे नहीं रहे हैं कि विश्व किसे कहते हैं, उस समय तो हमारी दृष्टि थोड़ी स्थूल थी, लेकिन अब आपकी भी दृष्टि थोड़ी सूक्ष्म होती जा रही है, हम तत्वों को जानते जा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ी सी आपके साथ थोड़ी और गहराई की मैं बात कर सकता हूँ, इतना मुझे अब अधिकार हो गया है। देखिए यहाँ पे बंध तत्व संबंधी भूल की बात चल रही है। बंध क्या होता है वास्तव में, कर्मों का आके रुक जाना, कर्मों का आके रुक जाना वो क्या है, वो बंध है। वास्तव में बंध से किसी जीव को दुख होता ही नहीं है। क्या कहा, लगता है थोड़ा गलत सुन लिया या मैंने गलत बोल दिया, नहीं, जो सुना आपने बिल्कुल सही सुना।
क्या कर्मों का आके फिर से बंद जाना, कर्मों का आके बंद जाना या कर्मों का आके रुक जाना, वो क्या है? बंद है। और मैं कह रहा हूं वास्तव में हमें बंद से दुख होता ही नहीं, हमें दुख होता है बंद के उदय से। जल्दी कह दिया, हमें कभी भी कर्मों के बंधन से दुख होता ही नहीं, हमें कर्मों के उदय से दुख होता है जब कर्मों के उदय आते हैं। आपके साथ अभी कितने सारे कर्म बंधे हुए हैं, आपके साथ अभी लाखों कर्म तो आपके साथ बंधे होंगे, क्या आपको दुख हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अभी बंधे हुए हैं। जब उन कर्मों का उदय आएगा तब आपको दुख होगा। मतलब कि यहाँ पे जब हम बंध तत्व संबंधी भूल की बात करते हैं, उस समय ऐसी बात तो की जाएगी, हर समय उदय की बात की जाएगी। क्या? बंध तत्व संबंधी भूल में उदय की बात की जाएगी, लेकिन वो उपचार से कहा जा रहा है। बात बंधन की चल रही है, लेकिन उसको उदय की अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं बंधे हुए कर्मों की, क्योंकि कर्मों की भी 10 अवस्थाएं होती हैं। कर्मों की 10 अवस्थाएं, क्या? कि बंध, उदय, सत्ता, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ऐसी 10 अवस्थाएं हैं कर्मों की। उन 10 अवस्थाओं में से 2 अवस्था है कि एक होती है कर्मों की बंधन रूप अवस्था और एक कर्मों की होती है अपनी उदय रूप अवस्था। हमेशा दुखदायक क्या होती है? दुखदायक कर्मों के उदय रूप अवस्था होती है, कर्मों के बंधन रूप अवस्था दुखदायक होती नहीं। क्यों? क्योंकि आपके साथ कर्म है, मतलब कि आपके साथ सोचिए, आपके घर में कोई बहुत शैतान व्यक्ति घर में घुस आया और आपने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। आपके साथ वो कमरे में है, कमरे में दूसरे कमरे में बंद है, लेकिन वो आपको दुखदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो शांत है। जैसे ही वो गेट खुल जाएगा तो हम दुखी होने लगेंगे। ऐसी कर्मों पे है, जब कर्मों का उदय आने लग जाता है तब वो हमें दुख या सुख में निमित्त बनते हैं। वास्तव में कर्म सुख दुख देते नहीं है, मतलब कर्मों का बंधन दुखदायक नहीं है, कर्मों का उदय दुखदायक है। थोड़ी और आगे की बात की, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों बंद कारक है, उसी प्रकार पुण्य पाप दोनों जीव को बंद कारक है। मतलब पुण्य भी करने योग्य चीज है, ऐसा नहीं है कि पुण्य को करना चाहिए। दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए कि किस समय वो पुण्य भी छूटे, क्योंकि एक ही माता के हैं पुण्य पाप। वो पुण्य पाप कहाँ से आए हैं? वो एक ही है, एक ही के 2 भेद है पुण्य पाप। आश्रव आश्रव तत्व के 2 भेद नहीं कर रहे पुण्य पाप, एक आश्रव को ही बता रहे हैं कि आश्रव दुखदायक है। अब वो आश्रम में पुण्य भी आता है और उस आश्रम में पाप भी आता है। अब ऐसा नहीं है कि पुण्य बुरा, कि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है। कह दिया ना कि आश्रम बुरा है, उस आश्रम में या पुण्य भी और उस आश्रम में पाप भी है। अब हमसे मत पूछो कि क्या हम पुण्य करना चाहिए, क्या क्या पुण्य भाव या शुभ परिणाम करने चाहिए। कह दिया एक बार कि दोनों किस में आते हैं? दोनों आते हैं आश्रम में, अर्थात दोनों ही दुखदायक हैं। लेकिन इस जीव ने क्या मान रखा है कि पुण्य करना चाहिए। आप बताइए, दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अभी 8 तारीख को मंदिर खुल जाएंगे, मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई एक जना उत्तर दे अपना माइक खोल के। अभी 8 तारीख से मंदिर खुलेंगे, इतने 2.5 महीनों से हम मंदिर नहीं गए हैं, मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हमें प्रवचन सुनने चाहिए नहीं सुनने चाहिए? हमें स्वाध्याय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? छोटी सी भैया बातें। हाँ जी। भैया हमें मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर जाने में हमें पुण्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि जैसे मैं मंदिर जाऊं तो मुझे बहुत सारा पुण्य मिले। हमें जीव देव दर्शन पे तो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया कहा। कोई और भी अच्छी तरह और बताना चाहेगा? क्योंकि मैं भी, मन में थोड़ी गहराई चल रही है, जो बात मैं सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति ये बात बोल दे जो मेरे मन में चल रही हो, कि हमें मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमें प्रवचन सुनने चाहिए नहीं सुनने चाहिए, हमें संयम भाव रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? हाँ, हमें मंदिर जाना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि अगर हमारा साध्य मोक्ष है, हमें वो मार्ग लेने के लिए हमें तैयार करना है। मंदिर जाते हैं तो हमारा श्रद्धा भाव उस तरफ जाता है, तो हमें मंदिर जाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया कि हमें मंदिर जाना चाहिए। लेकिन जो मैं सुनना चाहता था, मैं खुद ही बताता हूँ कि मैं क्या आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। क्यों हमें 7 तत्व की भूल पड़ रहे हैं ना, हम ये तो पढ़ ही नहीं रहे कि हमें मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये प्रश्न मैंने जान पूछ के किया था कि हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर जाते हो ये नहीं समझना चाहिए कि मंदिर जाने से ही धर्म होता है। हम इतने दिनों से मंदिर नहीं गए हैं, उसके बावजूद भी धर्म हो रहा है नहीं हो रहा है? थोड़ा देखिए, अभी तक हमारी दृष्टि क्या थी कि मंदिर जाने पे ही धर्म होता है लोगों के, कि भैया रोज नित्य जिनालय के दर्शन करने ही चाहिए।
कुछ लोग तो ऐसे हैं, इतने चालाक है कि मंदिर की खिड़की खुली है तो वहां से दर्शन करने जा रहे हैं। छोटी सी मंदिर में थोड़ी सी छोटी सी खिड़की खोल दी तो रोज दर्शन वहां पे करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका नियम है। उनको लग रहा है कि जिस दिन हमने दर्शन नहीं किया उस दिन बहुत पाप लगेगा हमें। नहीं लगेगा। आप घर पे बैठ के स्वाध्याय करो। मतलब हम यहाँ पे क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहे। आपको मंदिर जाना चाहिए, हम भी जाएंगे, लेकिन उस समय मंदिर जाते हुए भी ये समझना चाहिए कि ये पुण्य की चीजें हैं। पुण्य करने से संसार का बंधन नहीं होता है, मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन हमने क्या मान रखा है? मंदिर जाने से मोक्ष मिलता है, प्रवचन सुनने से मोक्ष मिलता है, रात्रि भोजन छोड़ देंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, हम बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाएंगे, 12 व्रतों को अंगीकार कर लेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। नहीं, हम बात करते हैं, आप शास्त्रों को खोलें। ऐसे ऐसे मुनिराज भी हैं शास्त्रों की, मतलब प्रथमान योग के ग्रंथों में, जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी मिथ्या दृष्टि है। अभी तक तो हम समझते थे णग्गो ही मोक्ष मग्गो। क्या? प्रवचन सार की 201 नंबर की गाथा कि णग्गो ही मोक्ष मग्गो, की नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। सही है भैया, नग्नता मोक्ष मार्ग है, लेकिन वो सहचारी है। मोक्ष मार्ग में सहचारी है, साधन नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी बात आप लोगों तक कितनी पहुंच रही है, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि नग्नता मोक्ष मार्ग में सहचारी जरूर है, लेकिन कारण नहीं है। सही बात है कि मोक्ष मार्ग नग्नता के बिना नहीं होता, लेकिन मात्र नग्नता से भी मोक्ष मार्ग नहीं हो जाता। क्यों? नग्न तो बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, तो वो तो मोक्ष मार्ग ही नहीं हो जाते ना। बहुत सारे मुनिराज है जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उसके बावजूद भी उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है। शास्त्रों में लिखा है हमारे। हम देखते हैं वो द्रव्यलिंगी मुनि, सुना होगा आपने, भावलिंगी, द्रव्यलिंगी, 9वें ग्रेविक तक चले जाते हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उसके बावजूद भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं जानते। क्या क्या समझ रखा है कि क्रियाओं को करने में ही धर्म होता है, लेकिन क्रियाओं को करने में, कोरी क्रियाओं को करने में धर्म नहीं है। क्रियाएं होंगी, क्रियाएं सहचारी होंगी। हम मंदिर जाएंगे, वो मंदिर जाना आपके मोक्ष मार्ग में साधन नहीं है, लेकिन सहचारी है। जो वस्तु सहचारी होती है, हमें सहचारी वस्तु को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके बिना भी मोक्ष नहीं होगा, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में साधन नहीं है। हमें स्वाध्याय करना बंद नहीं करना, स्वाध्याय हमें रोज करना है। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? विकथा करने लग जाएंगे। विकथा करने से तो अच्छा है कि हम स्वाध्याय करें। मंदिर नहीं जाएंगे तो कहीं पे और चौराहे पे बैठ के गप्पे लड़ाना चालू कर देंगे। अच्छी बात है, मंदिर जा रहे हैं, थोड़े परिणाम अच्छे हैं, मतलब कि बुरे से अच्छा तो भला है, लेकिन भला भी भला नहीं है। मतलब कि पाप से बुरा पुण्य तो है, लेकिन पुण्य ही अच्छा है ऐसा नहीं है। हमें तो कहां तक जाना है? हमें शुद्ध परिणामों तक जाना है। हाँ जी मोक्ष, बोलिए। भैया मुझे क्वेश्चन है कि भैया जो षट आवश्यक हैं, उन्हें आवश्यक क्यों कहा गया है? जब वो भी पुण्य का बंध ही कराते हैं, वो भी बंद कराते हैं, तो उन्हें आवश्यक क्यों कहा गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न। सच्ची में मोक्ष के ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जो झंकोर के रख देते हैं। क्या प्रश्न है? कि षट आवश्यक हम पढ़ते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये क्या है? षट कर्माणि दिने दिने, की एक श्रावक को हर रोज दिने दिने, मतलब रोज इनको करना चाहिए, इतने आवश्यक है। तो इनको करने को मनाही क्यों है? हम कह रहे हैं करने को मनाही नहीं है, ये आवश्यक है। मतलब कि एक श्रावक एक दिन देव दर्शन न करे तो वो पापी हो जाए। करने चाहिए, देव दर्शन करने चाहिए, वो आवश्यक है। उसके बावजूद भी श्रद्धान ये रखना चाहिए कि करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जीव का उपयोग कैसा है? इस जीव का उपयोग अधिक समय पाप में जाता है। क्या? कि इस जीव का उपयोग अधिक समय पाप कार्यों में बीतता है, पुण्य कार्यों में कम बीतता है। अब हर समय पाप करेगा तो संक्लेश परिणामों में रहेगा, संक्लेश परिणामों में रहेगा तो अशुभ लेशा होगी। संक्लेश परिणामों से अच्छा है कि हम विशुद्ध परिणाम कर लें, भले परिणाम कर लें, पुण्य कर लें। लेकिन पुण्य कर रहे हैं पाप से बचने के लिए। मतलब पुण्य हमारा, कोई पुण्य करना हमारा लक्ष्य नहीं है। पुण्य इसलिए कर रहे हैं हम, देव पूजा इसलिए कर रहे हैं। देव पूजा नहीं करेंगे तो कुदेवों के पास चले जाएंगे। हम सच्चे शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, सम्यक शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो कुशास्त्र पढ़ने चालू कर देंगे। हम सच्चे गुरुओं की शरण में नहीं जाएंगे तो कुगुरु की शरण में चले जाएंगे। कुगुरु की शरण से तो अच्छा है कि हम सच्चे गुरुओं की शरण में आ जाएं। मिथ्या शास्त्रों से पढ़ने से तो अच्छा है कि हम सम्यक शास्त्र पढ़ लें, और कुदेव की शरण में जाने से अच्छा है कि हम सच्चे देव की शरण में आ जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वे आपकी नैया पार लगा देंगे। भजन है ना कि हे पारसनाथ, तुम्हारे ही भरोसे मैंने अपनी नैया डाल दी।
क्या कि पारसनाथ भगवान के भरोसे हमने अपनी नैया डाल दी, कि जैसे पारसनाथ भगवान ही हमारे नाविक हैं, वो ही हमारी संसार को आगे खींच के जाएंगे। ऐसा नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान आपके साथ नहीं आने वाले कि वे आपकी नैया को खींच के लेके जाएंगे। आपको अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय वो कल्याण कर लेते ना, उनको भी किसी की आवश्यकता नहीं थी। वे खुद, उनके षट कारक अपने में थे, उनको किसी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो अपना कल्याण खुद कर रहे थे। वो स्वयंभू थे। जो व्यक्ति स्वयंभू होता है उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, उसके बावजूद भी ये सहचारी हैं, अर्थात करने चाहिए, लेकिन भावना यही होनी चाहिए कि इनको कैसे छोड़े। श्रद्धान में होना चाहिए कि ये संसार के कारण है। बोलिए मोक्ष, कुछ क्लियर हुआ आपका कुछ पॉइंट? भैया, हाँ भैया हो चलिए, गया। भैया छठ आवश्यक एक लाइन भी तो करने है ना भजन की, शुभ। एक सेकंड। मोक्ष तो छठ आवश्यक करने चाहिए, नहीं करने चाहिए मोक्ष? भैया करने चाहिए, लेकिन ऐसा मानना नहीं चाहिए कि इनको सही नहीं मानना चाहिए, मतलब मानना चाहिए कि इनसे कुछ नहीं होगा। इनसे कुछ नहीं होगा, इससे पुण्य नहीं बनेगा क्या? भैया पुण्य बंधेगा, लेकिन पुण्य में हमें बंधना नहीं है। और सोच के पुण्य करेंगे में, तो भी पुण्य नहीं होगा। चलिए, मतलब हमें पुण्य में बंधना नहीं है। बहुत बढ़िया, बोलिए अब आप। लाइन है ना एक, शुभ क्रिया को धर्म माना, भव इसी से धर रहा है। बहुत बढ़िया, कि ये जो हमारे शुभ भाव हैं, इसी से हमारा भव बढ़ता है। हमारे भव बढ़ने का कारण क्या है? कि हम शुभ भावों को ही अच्छा मान लेते हैं, इसी कारण हम संसार में फंस जाते हैं। और यहाँ पे तो अगली पंक्ति, जो अंतिम पंक्ति लिखी, कि तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों ही अहितकर है। देखिए, आपको, हमारे पास 4 अनियोग है। 4 अनियोग, प्रथमा नियोग, षण्णा नियोग, द्रव्या नियोग और कर्णा नियोग। इनमें से 3 अनियोग, या कहें कि हम 2 अनियोग, प्रथमा नियोग और चरणा नियोग। प्रथमा नियोग और चरणा नियोग की शैली बिल्कुल अलग है, क्योंकि चारों अनियोग अपनी अपनी अलग अलग शैली से चलते हैं, सबके कथन की पद्धति अलग अलग है। प्रथमा नियोग में आपको बार बार प्रेरणा दी जाएगी कि आपको पुण्य करना है, पुण्य करने में ही धर्म होता है। आपको ऐसे भी कथन मिल जाएंगे हमारी जिनवाणी में कि पुण्य को करने से धर्म होता है, लेकिन तब भी, उसके बावजूद भी ये समझना कि द्रव्या नियोग कहता है कि पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य तो वास्तव में पाप ही है। मतलब जिनागम में आपको ऐसे कथन मिल जाए तो घबरा मत जाना। हमने तो पढ़ा था कि पुण्य तो बुरा होता है, और यहाँ पे लिखा है कि पुण्य करना चाहिए। वो तो उन्होंने तो हमें गलत बता दिया। गलत नहीं बताया, कथन पद्धति है। हम अभी 7 तत्वों को पढ़ रहे हैं, और 7 तत्वों का विषय द्रव्य नियोग के विषय में आता है। प्रथमा नियोग में यही कहा जाएगा। चरणा नियोग में आपको क्रियाओं को करने का ही कहा जाएगा कि भैया हमें ऐसे ऐसे परिणाम करने चाहिए, जिसके माध्यम से ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं। चरणा नियोग में 28 मूल गुणों का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा। हमारे इतने मोटे मोटे ग्रंथ चरणा नियोग के ऊपर लिखे गए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। रत्नगण श्रावकाचार श्रावक के आचार के ऊपर लिखा है कि एक श्रावक को क्या क्या करना चाहिए। क्या श्रमंत भ्रद आचार्य ये नहीं जानते थे? क्या जिन 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 ने चरणा नियोग के ऊपर ग्रंथ लिखे, क्या ये नहीं जानते थे कि ये बंधन के कारण है? वे भी जानते थे ये बंधन के कारण है, लेकिन चरणा नियोग की अपनी अलग कथन पद्धति है। वो तो यही कहता है चरणा नियोग कि इन सबको करना चाहिए, इनमें ही धर्म होता है। लेकिन एक बार एकांत पक्ष को छोड़ के हुए एक बार अनेकांत को देखिए, द्रव्या नियोग की ओर भी दृष्टि घुमाइए। द्रव्या नियोग में भी लिखा है कि पुण्य पाप एक समान है। समय सार में पुण्य पाप अधिकार पढ़िए, आश्रम अधिकार पढ़िए, बंध अधिकार पढ़िए, संवर अधिकार पढ़िए, निर्जरा अधिकार पढ़िए। जब इतना सब कुछ पढ़ेंगे उसके बाद पता लगेगा, पूरी एनालिसिस कीजिए कि इस ग्रंथ में क्या कहा है, इस ग्रंथ में क्या है, तो आखिरी रिजल्ट क्या है, वो आपके हाथ में। मतलब बातें तो बहुत सारी हैं, हम बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन ये आश्रम और बंध तत्व ही हैं जो हमें संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। अगर हमने इसके संबंधी भूल कर ली, देखिए, अगर हमने जो चोर नहीं है उसको चोर मान लिया, जो जिसने चोरी नहीं की है उसको चोर मान लिया, तो हम कभी भी सच्चे चोर तक पहुंचने वाले नहीं है। और अगर हमने चोर की खोज नहीं की है, हमारी चोर की खोज जारी है, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सच्चे चोर की खोज कर लेंगे, लेकिन गलत व्यक्ति कोई चोर समझ लेंगे तो भ्रम जाएंगे। ऐसे ही आश्रम बंध संसार का कारण है, अगर हमने इसको मोक्ष का कारण ही मान लिया तो हमारी खोज बंद हो जाएगी।
हमारी खोज चालू रहनी चाहिए। आश्रव बंध संसार के ही कारण है, मोक्ष के कारण नहीं है। अब आपको आश्रव और बंध तत्व संबंधी कुछ प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, क्योंकि आज हमारी बहुत बातें भी हो सकता है, बहुत गहरी भी बातें चली हो, तत्व की बात चली हो, इसलिए आपको कुछ भी प्रश्न हो, होंगे, प्रश्न होने चाहिए। नहीं हो तो मैं समझूंगा कि समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा विषय है कि एक बार में समझ में आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रश्न होने चाहिए कि कुछ भी समझ में ना आया तो आप अभी पूछ सकते हैं। बहुत लोगों ने कैमरा नहीं खोल रखे, ऐसा लगता है हमारी क्लास में बस दो ही लोग हैं, एक मोक्ष है और एक पंकज जी हैं। हाँ जी, बोलिए मोक्ष। भैया अभी हमारा इतना उपयोग नहीं है कि हम शुद्ध उपयोग की तरफ ज्यादा अपना वो कर पाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं हमेशा पुण्य पाप में ही भटक के रह जाते हैं। तो हमें मतलब अपना कैसा करना चाहिए? जैसे हम आजकल की लाइफ के मॉडर्न जो लोग हैं अपना काम भी करते हैं, जॉब करते हैं, सब काम करते हैं, टीवी भी देखते हैं, खाना वाना सब बनाते हैं, मतलब हमारा कैसा उपयोग रखना चाहिए अपना मन में कि हम बाहर इन सब में पुण्य पाप में ज्यादा ना अटके? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम सब आजकल मॉडर्न युग के हैं क्या? हम ज्यादा ही मॉडर्न होते जा रहे हैं और हमारे शास्त्र थोड़े मॉडर्न कम होते जा रहे हैं, मतलब वो अप टू डेट नहीं है, ऐसा हमें लगता जा रहा है। लेकिन शास्त्र हमारे बिल्कुल अप टू डेट है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात हो सकता है थोड़ी बुरी भी लग जाए। हम देखते हैं पंचम काल के अंत में हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सच्चे भावलिंगी संत पंचम काल के अंत में भी होंगे। सोचिए, अभी हमारे 21,000 वर्ष का पंचम काल होता है, उन 21,000 वर्षों में से 2,000 वर्ष बीते हैं अभी, बस कितने 2,000 वर्ष बीते हैं और हमें लग रहा है कि हम कितने एडवांस हो गए हैं, हम इन बातों को कैसे फॉलो करेंगे। मैं देख रहा हूं कि वो मुनिराज जो पंचम काल के अंत में होने वाले हैं, उनके साथ कैसी स्थिति होगी। अभी जितनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम जितने अभी बिजी नहीं है, सोचिए उस काल में कितना कुछ होगा, उसके बावजूद भी धर्म कायम रहेगा। प्रश्न है कि हम पुण्य पाप के बीच में भी रह के हम इसको कम कैसे करें। पंडित टोडरमल जी के शब्दों में उत्तर दूंगा कि इसको कम कैसे करें, क्योंकि राग द्वेष तो बहुत है, साइकिल हमारी चलती जा रही है, साइकिल मैंने आपको समझाई कैसे कम करें। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या था उदाहरण? कि एक व्यक्ति नदी में है, एक व्यक्ति नदी में है और नदी का भाव बहुत तेज है, नदी का भाव बहुत तेज है और वो व्यक्ति उसमें बहता हुआ जाया जा रहा है। अब उसको बचना हो तो क्या करे? अगर वो नदी के तेज प्रभाव में हाथ पैर मारेगा तो वो बचने वाला नहीं है। वो कितना ही, क्योंकि हवा जो पानी का प्रेशर है वो उसके प्रेशर से ज्यादा है, वो बहता हुआ आगे नजर आ जाएगा लेकिन वो बच पाएगा नहीं। तो वो बचे कैसे? तो जिस समय पानी का बहाव कम हो, क्या कहा उन्होंने, उसको बचने का उपाय बताया। जिस समय पानी का भाव कम हो उस समय कुछ पत्थर दिखे या कुछ चीजें दिखे तो उसको पकड़ के लपक के बच जाना। मतलब जिस समय हमारे परिणाम कम हो रहे हो, जिस समय हमारे राग परिणाम कम हो रहे हो, जिस समय हमारे द्वेष परिणाम कर रहे हो कम हो रहे हो, उस समय शुद्ध परिणामों का और प्रयास करें। मैं पूछना चाहता हूं, हम कह देते हैं कि हमसे पुण्य पाप में फंसे हुए हैं, हमसे कुछ नहीं होता। क्या आप 24 घंटे में से भी अंतर मुहूर्त अपनी आत्मा को देते हैं? ये कहना बहुत सरल होता है कि पुण्य पाप में फंसे हुए हैं, हमारे घर का भी बहुत सारा काम है, हम पढ़ाते भी हैं, हम बहुत सारे घर के काम है, सबको संभालना होता है, तो हम सारे काम कैसे करें? हो सकता है ऐसा, लेकिन उसके बावजूद भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कम से कम एक दिन में अंतर मुहूर्त दें। जो हमारे चंडन योग की रीति है, सामायिक, सामायिक 3 बार किया जाता है। वो सामायिक 3 बार अपनी आत्मा को जानने के लिए किया जाता है। सबसे सब चीजों से अलग बैठ जाइए, एक बार अपनी आत्मा के बारे में विचारिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मैं समझता हूँ क्लास के अलावा एक मिनट भी हम बैठते हैं इसके संबंध में कि आइए देखते हैं, चलो आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, या चलो 1 घंटा में अकेले थोड़ा पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा। बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, और पढ़ते होंगे तो उसका तत्व विचार करते होंगे। जितनी बार उसका तत्व विचार देखिए, हम ऐसा तो हम कह नहीं रहे कि हम सीधा एक दिन में 24 घंटे पढ़ना चालू कर दें या 16-16 घंटे पढ़ना चालू कर दें। पहला कुछ धीरे पढ़ रहे हैं, उसके बाद 1 घंटे से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे। जब आपकी रुचि इतनी अधिक हो जाएगी तो आपके संसार के कार्यों में अरुचि हो जाएगी और आपको स्वाध्याय करने में इतनी रुचि आएगी कि एक दिन तत्व ज्ञान का लेवल इतना हो जाएगा, तत्व विचार का लेवल इतना हो जाएगा कि वो तत्व विचार ही आपकी आत्मानुभूति में बदल जाएगा, आपको शुद्ध भाव हो जाएंगे। इसलिए काम बहुत आसान है।
आपको समझ में आया? हाँ भैया। चलिए, अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हम लोग मम्मी को। हेलो, हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ भैया, ये आश्रम बंद की बातें सुनकर तो मेरा दिल सा दहल गया और संसार से ऐसी उदासीपन सा छा जाता है। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छे परिणाम है, मतलब लक्षण बड़े अच्छे हैं। ये तो आश्रम बंद का स्वरूप देख के संसार से वैराग्य नहीं आया तो समझना कुछ नहीं आया। आपको वैराग्य आता है कि संसार आश्रम बंद संसार में बांधने वाले हैं, 84 लाख योनियों में ये शुभ अशुभ परिणाम ही बांधने वाले हैं, 84 लाख योनियों में घुमाने में यही कार्यकारी है। तो समझना आपको समझ में पूरा आ गया है। बहुत बढ़िया, आपको वैराग्य आता है। तो सबको आना चाहिए ऐसा वैराग्य, सबको पता लगना चाहिए कि इन परिणामों से क्या होता है। आश्रम बंद में तो सच्ची में अभी कुछ विस्तार नहीं है। हम एक एक तत्व का विस्तार देखें तो आचार्यों ने कितना विस्तार दिया है। छोटी सी इन 4-5 लाइनों को हमने 1 घंटे में देखा, आचार्यों ने 20-20, 25-25, 40-40 लाइनें एक बार में लिख दी हैं एक आश्रम तत्व संबंध समझाने के लिए। और देखिए, जितना दिमाग में होता है उतना लिख नहीं पाते हैं, और जितना लिख पाते हैं उतना बोल नहीं पाते हैं, जितना बोल पाते हैं उतना समझ नहीं पाते हैं। कितनी सारी चीजें हैं। तो हम तो अधिक से अधिक इसका चिंतन करें, हमें और मर्म समझ में आएगा। तो आप शीर्घ अतिशीर्घ आश्रम बंद तत्व संबंधी भूल को मिटाएं, जल्दी से जल्दी संवर निजरा मोक्ष को धारण करें। किसको जानकर? जीव को जानकर। बोलिए मोक्ष। अंत में एक भजन भैया। हाँ भैया। बोलिए। नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। शुद्ध चिदानंद रस पान होगा, निज आत्मा का कब भगवान होगा। निज में निज पर में परिभाषा सम्यक ज्ञान होगा। निज। चलिए, बहुत बढ़िया। कि कब होगा? तो अब कब होगा, कब नहीं होगा, अब होगा, मतलब अभी होगा, जिस समय हम 7 तत्वों को सम्यक प्रकार से जान लेंगे। तो आप शीर्घ गतिशीर्घ 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान कीजिए, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन को पहचानिए और मोक्ष मार्ग की ओर आरूढ़ हुई। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।